Hello everyone, welcome to मोटा भाई क्लासेस. दिस इज योर मोटा भाई कुणाल. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लाइट का पार्ट 2. पिछले सेशन में हमने लाइट के बारे में पढ़ा, मैक्सवेल के बारे में पढ़ा, आइंस्टीन, हाइगन्स, और उसके साथ साथ एक दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लाइट की, है ना. तो साइंस की डेफिनेशन भी देखी थी. आज हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे लिए. बेटा चौथी प्रॉपर्टी जो लाइट की है उसके बारे में थोड़ा आप ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से. फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है लाइट कास्ट शैडो. शैडो कि जो आप जब धूप में जाते हो आपकी एक परछाई बनती है, शैडो बनती है, सबकी बनती है. कि एक जब सूरज मॉर्निंग के टाइम पे लंबी बनती है ना. जैसे कि अभी सूरज दादा यहाँ पर है ना. इधर एक खड़ा है बंटी, बबली, वॉट एवर जो भी है, ठीक है. तो इसकी अगर इस टाइम है तो लगभग इतनी शेडो बनेगी इसकी, है ना. मॉर्निंग में बिल्कुल सपोज करो यहाँ पे सन है हॉरिजॉन के लगभग इधर, और इधर आप खड़े हो, तो एक बहुत लंबी सी शेडो बनेगी. तो चौथी प्रॉपर्टी क्या हो गई, लाइट कास्ट शेडो. कि जो लाइट होती है कास्ट शेडो, ए है ये. चौथी प्रॉपर्टी में कुछ ज्यादा है नहीं है, लाइट कास्ट शेडो. अगली जो हमको बात करनी है पांचवी प्रॉपर्टी, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो इसके अंदर हमको पढ़ना है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. क्या नाम है, कठिन सा नाम लग रहा होगा सुनने में तो आपको, शायद से आपने सुना भी होगा. बोलो रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. इसका मतलब होता है दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन ओनली. कि जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. अब कैसे माने कि हाँ भाई लाइट क्या हमेशा ऐसे ही क्यों चलती है, लाइट ऐसे ऐसे करके ऐसे कैसे भी क्यों नहीं चल लेती. कि लाइट हमेशा सीधी डायरेक्शन में क्यों चलती है. एक प्रॉपर्टी है लाइट की, ऐसे क्यों. मतलब देखने पर अंदरूनी तो आपने पहले ही पढ़ चुका है कि अगर हम बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें दैट लाइट वेव्स की फॉर्म में चलती है. बट हम एक मैक्रोस्कोपिक मतलब नॉर्मली जब देखें दैट लाइट इट लुक्स लाइक टू प्रोपगेट इन अ स्ट्रेट लाइन. ऐसा क्यों, मतलब कैसे पता चला हमको दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन ओनली. तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ एक बात सुनिएगा बहुत ध्यान से. एक्सपेरिमेंट देखेंगे अभी हम. देखिए हमने क्या करा, चार पेपर्स ले लिए. क्या करा, चार पेपर्स ले लिए. उन चारों पेपर्स सपोज करो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इधर हमने जला ली अपनी मोमबत्ती. जल रही है मोमबत्ती. किस किस ने मोमबत्ती दिवाली पे जलाई थी, किससे बनी होती है मोमबत्ती, वैक्स से. अब ये हमारे पेपर भी थोड़े से बड़े कर लेते हैं, बड़े पेपर है ना, मोमबत्ती ऊपर तक पहुंच गई. अब क्या करा बच्चों, हमने ध्यान से समझना मेरी बात. हमने क्या करा, एक होल यहां पर करा, एक होल यहां पर करा, एक होल यहां पर करा. ठीक है. अब आप सोचना कि अगर मैं इस होल से ऐसे देखूं तो इसके सामने एक कार्डबोर्ड आ जाएगा, लाइट आएंगी ऐसे, इस होल में से निकलेंगी, फिर इस कार्डबोर्ड पे यहां पर टकराएंगी. क्या यहां पर होल है, नहीं. अगर ये तीनों होल्स एक ही पोजीशन पर होते, तीन पेपर से एक 1 2 3, तीनों को अगर हम कैसे करते कि एक बीच में एक सेम पोजीशन पे होल होता, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप इस कैंडल को देख पाते. अदरवाइज आप नहीं देख पाओगे क्योंकि लाइट ओनली ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, कोई पूछे व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, आप तुरंत बता दोगे दैट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मींस लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. कि जो लाइट होती है इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. इसका मतलब क्या है बच्चों, बोलो लाइट only travels in straight line. Okay, done.
अब मेरी बात समझना बहुत ज्यादा। अब यहां से चैप्टर का एक मेन मोटो स्टार्ट हो रहा है कि लाइट जो हमको पढ़ना है। अब हमने क्या करा, एक सरफेस ले ली, कोई भी सतह ले ली, कोई भी एक हमने सतह ले ली और उसको हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे। मेरे साथ बहुत ध्यान से सुनना। चलिए, हमने क्या करा कि जब इधर एक सोर्स है लाइट का सोर्स है इधर। सोर्स मतलब सोर्स वो ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को एमिट करता है। सोर्स वो ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को क्या करता है, एमिट करता है। तो हमारे पास जो ये सोर्स है लाइट का, अब देखिए इसने क्या करा, बहुत सारी लाइट रेज भेजी। क्या भेजी बच्चों, बहुत सारी लाइट रेज भेजी। 1 2 3 4, मतलब इनफाइनाइट, हमको पता नहीं कितनी लाइट रेज, ने बहुत सारी लाइट रेज भेज दी। अब क्या होगा, ये हमारी क्या एक सरफेस है बच्चों, क्या है एक सरफेस। अब तीन चीजें हो सकती है यहाँ पर, जब भी लाइट रेज स्ट्राइक मतलब टकराएंगी एक सरफेस से, वहां पर तीन चीजें होंगी। कितनी चीजें होंगी, तीन। नाम लीजिए मेरे साथ जल्दी से। पहली है रिफ्लेक्शन, क्या होगा, रिफ्लेक्शन। दूसरा है रिफ्रैक्शन, और तीसरा है हमारा एब्जॉर्प्शन। क्या क्या है बच्चों, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। अब देखिए ये होता क्या है, अगर लाइट एक सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस चली जाती है, लाइट रेज जो है ये हमारी, ये टकराकर इसी मीडियम में वापस चली गई, तो ये इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। अगर जो लाइट रेज है वो थोड़ी सी इस सरफेस से पार हो गई, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। और जो कोई भी सरफेस हो थोड़ी सी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है ना, कि कोई भी सरफेस हो थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्सॉर्प्शन। अगर लाइट उसी मीडियम में वापस जा रही है दैट इज रिफ्लेक्शन। लाइट अगर सरफेस से पार जा रही है दैट इज रिफ्रैक्शन। और लाइट थोड़ी सी लाइट रेज है जिनको, जिसकी एनर्जी को ये सरफेस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, दैट इज एब्जॉर्प्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो तीन प्रोसेस हुई, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। तो इन तीनों के ऊपर हम डिटेलिंग से पढ़ेंगे। चलिए आगे। अब टॉपिक आ गया हमारा रिफ्लेक्शन। क्या है बच्चों, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लिए बहुत ध्यान से समझना मेरे साथ। बच्चों देखो, जहां पर रिफ्लेक्शन होगा, अब एक चीज बताइए, आपके सामने एक गेट है, सपोज करो एक गेट है आपके सामने, अभी इसका दरवाजा नहीं लगा हुआ, इसका दरवाजा अभी नहीं लगा हुआ, और इस गेट में इधर से एक इंसान भागता हुआ आ रहा है, तो इससे पार हो जाएगा वो, बिल्कुल श्योर इससे पार चला जाएगा। सपोज करो मैंने लगा दिया गेट लगा दिया, अब क्या होगा, वो इंसान जा पाएगा, उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। भाई दया थोड़ी ना है कि दरवाजा तोड़ देगा वो, हर कोई दया थोड़ी ना होता है ना। तो जैसे ही वो इंसान इस गेट के पास आएगा वो इससे टकरा जाएगा और वहीं पर रह जाएगा कि यहां से आया था, और वहीं पे वापस चला जाएगा। समझे, जब गेट खुल रहा है तो पार हो जाएगा, और गेट बंद है तो जहां से आया था भाई उल्टे पैर वहीं पर लौट जाएगा। तो यही तो रिफ्लेक्शन कहता है कि अब देखो ये कोई सरफेस है, इसका गेट तो बंद करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कभी शीशा देखा होगा आपने, है ना। तो शीशा होता है पीछे से वो थोड़ा पेंट हुआ होता है, उसके अंदर सिल्वर ग्रे कलर का पेंट हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलिशिंग। क्या बोलते हैं, पॉलिशिंग। अपने अपने घर के शीशे देखना, उसको उस फ्रेम में से निकाल के, मम्मी की डांट भाई वो आपका फॉल्ट है पढ़े तो बस आपको इतना देखना है कि जो शीशा है उसके पीछे एक इस तरीके से पॉलिश हो रही होगी। तो भाई हमको पहले गेट बंद करना पड़ेगा, तभी तो लाइट वापस उसी मीडियम में जाएगी। मीडियम बताया है ना, जहां से लाइट फ्लो होती है उस जगह को मीडियम बोलते हैं।
तो ये हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। क्या कर दिया, पॉलिश। अब क्या होगा, हमारी लाइट रे आएगी, बहुत सारी आएंगी, मिलियंस ट्रिलियंस में आती, हम क्या लेंगे, एक लेंगे अभी। क्या लेंगे, एक। अब एक लाइट रे आई, टकराई। अब क्या रास्ता खाली है, रास्ता तो बंद है। जब भाई रास्ता बंद है यहाँ पर, तो क्या वो जा पाएगी, बिल्कुल नहीं जा पाएगी। क्या होगी, जिस जहां से जिन पैरों से आई है उसी पैरों पर हो जाएगी वापस। यूं आई यूं चली गई। ये थी डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग, ये थी डायरेक्शन ऑफ आउटगोइंग, और जा कहां पर रही थी, जहां से आई वहीं पर चली गई। तो हम कह सकते हैं द बाउंसिंग बैक of light after striking a surface is called reflection. Pink, pink, pink. चलो, तो बाउंसिंग बैक मतलब बॉल ली, बॉल को दीवार पे मारा, क्या होगी, मेरे ऊपर ही आ जाएगी, है ना। तो ऐसे ही लाइट को जब हम किसी सरफेस पे मारे, बट सरफेस कैसा कैसा, पॉलिश्ड सरफेस। और द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का बाउंस बैक होना आफ्टर स्ट्राइकिंग मतलब टकराने के बाद किसी सरफेस को, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। इतना समझ में आया, आगे बढ़े। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब भाई कुछ लॉ तो होते होंगे, होते हैं। चलो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, आप भी मेरे साथ साथ बनाना, क्योंकि मैंने पहले से इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपको सिखाना था कैसे बनाना है। सबसे पहले आप क्या करो, कुछ भी ले लेते हैं, एक लाइन खींचिए, खींच ली, ओके वेरी गुड। अब क्या करो, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इस लाइन को, सबने लाइन खींच ली ना मेरे साथ, ठीक है। अब क्या करो, दूसरी चीज क्या करनी है, पॉलिश। क्या करनी है, पॉलिश। अपने फ्यूचर की तरह इस लाइन को भी पॉलिश करो। चलो, गेट बंद करो जल्दी से सब, ये लाइट बाहर निकल जाएगी, लाइट को बाहर नहीं भेजना भी हमें, अंदर ही रखना है। हो गई पॉलिश, सबने पॉलिश कर लिए। चलो, अब क्या करते, एक लाइट रे आ रही है, क्या आ रही है, एक लाइट रे। एक लाइट रे आई बहुत दूर से, वो कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा करूं, ये ठीक है, वाइट। एक लाइट रे आई 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 आई, टकरा गई, टकरा गई। अब जैसे टकराएगी क्या होगा, बाउंस बैक होगी। चलो, लाइट रे आई, बहुत दूर से आई, कहां से आई, बहुत दूर से आई, क्यों आई, टकराने आई, किससे टकराने आई, पॉलिश सरफेस से। अब जैसी लाइट रे आई, एक यहां से टकराई इस पॉइंट पर, और यहां पर वापस रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो, अब थोड़ी सी बात समझना, पहले नाम याद रखने हैं आपको, थोड़ा सा गर्ल्स तो बहुत जल्दी नाम याद कर लेती हैं, है ना। तो क्रैम अप करना है, क्रैम अप जानते हो, क्रैमिंग अप मतलब होता है रटना, थोड़ा सा रट लीजिए, यहाँ पर नाम याद कर लीजिए मेरे साथ साथ। तो जो लाइट रे एक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, मतलब पड़ती है, मतलब स्ट्राइक करती है, जो लाइट रे किसी सरफेस के ऊपर पड़ रही है, गिर रही है, स्ट्राइक कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, उस लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, INCIDENT, इंसिडेंट रे। अब देखो, अब जो लाइट रे टकराकर वापस जा रही है, ये हमने एरो बना दिया, जो लाइट टकराकर वापस जा रही है मतलब रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब कि उसी मीडियम में वापस जा रही है जहां से आई थी, उसी
मीडिया में वापस जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इस लाइट रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद जिस पॉइंट पर लाइट टकराती है, जिस पॉइंट पर लाइट टकराती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब एक और बात बहुत ध्यान से समझना, जहां पर ये लाइट रे है, जहां पर ये लाइट रे है, जहां पर ये लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक 90 डिग्री की लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। थोड़ा सा सीधा है बच्चों? ओके, चलो नहीं, स्ट्रेट नहीं बनी है। ये और खराब हो गया। चलो हम इसे हाथ से बना लेते हैं। कौन कौन बिल्कुल सही बना लेता है? देखो हमने क्या करा, यहाँ पर एक 90 डिग्री की लाइन बना ली, थोड़ी ज्यादा बड़ी सी नहीं है? हाँ चलिए एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो लाइन है इस सरफेस की 90 डिग्री पर है, ये लाइन क्या है, सरफेस के 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और कहां पर टच हो रही है लाइन? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। मेरे साथ बोलो, नॉर्मल। सीधी खड़ी है ना, तो जो इंसान सीधे से होते हैं उनको नॉर्मल इंसान बोलते हैं। तो ये भी सीधी खड़ी हुई है ना, एकदम स्ट्रेट इरेक्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है इस सरफेस के साथ। तो दोबारा जल्दी जल्दी बोलिए, जो लाइन स्ट्राइक कर रही है दैट इज इंसिडेंट रे, जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, जहां पर ये लाइट रेज मीट कर रही है दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है एक लाइन, एंड दैट इज नॉर्मल। वो क्या है? नॉर्मल। इतनी बार समझ में आई सबको? अच्छी तरह आई। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? अब एक सेकेंड, एक और चीज रहेगा यहां पर, चलिए जानिए। जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? द एंगल विच इंसिडेंट रे मेक्स विद नॉर्मल। बोलो, द एंगल विच इंसिडेंट रे मेक्स विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो चलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इधर नाम लिख देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी बार समझ में आई? और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आई से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आर से। अब इसी के ऊपर लॉज हमको पढ़ने हैं। तो पहला लॉ मेरे साथ बोलो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल बना था, इंसिडेंट रे ने बनाया था नॉर्मल के साथ, वो एंगल इक्वल है जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे ने बनाया है नॉर्मल के साथ। तो हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं आपको अच्छी तरह समझ में आए, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
इतनी बात समझ में आई सबको? नेक्स्ट समझना, ऐड। देखिए अगली बात क्या समझनी है बहुत ध्यान से, कौन कौन सी रेस थी जल्दी बताओ? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में क्या थी वो जो स्ट्रेट खड़ी हुई थी? दैट इज नॉर्मल, है ना? तो चलिए मेरे साथ बोलिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie on the same point and on the same, अरे सेम प्लेन। देखो स्पीड बहुत तेज है मेरी, मैचअप नहीं कर पा रहा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट एंड ऑन द सेम प्लेन। देखा होगा आपने, सेम पॉइंट पर और सेम प्लेन पर, मतलब समझो इसका, सेम पॉइंट पर है नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। प्लेन मतलब ये जो सरफेस है दैट इज प्लेन, और एक ही प्लेन पर है, एक ही पॉइंट पर है। इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? आई समझ में? चलिए तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा आज छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा इमेजेस, इमेजेस के बारे में। तो चलिए टेक्नीशियन दादा थोड़ा सा देख लीजिए, टाइमिंग्स बता दीजिए, करिए हमको, बच्चे ज्यादा देर हमको बोर नहीं करने। चलिए बच्चों, रियल एंड वर्चुअल इमेज कल ही देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।